नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वन वर्ड न्यूज में। मैं हूं निधि और इस समय हमारे साथ मौजूद है पूनम गौरन। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। oneworldnews.com के सभी दर्शकों को नमस्ते और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। अक्सर लोगों का कहना होता है कि जो अंधकार है वो बुराई का प्रतीक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी अंधकार में, उसी काली काली रात में हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी नजदीक ही आने वाला है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, आपसे यह जानना चाहूंगी कि जब बलराम गर्भ से गर्भ में ही स्थानांतरित किए जा सकते हैं, तो श्री कृष्ण भी गर्भ से गर्भ में जा सकते हैं, तो उन्होंने जन्म ही क्यों लिया ये काली काली अंधेरी रातों में? वो भी तो गर्भ से गर्भ में जा सकते थे। हाँ, जा सकते थे, लेकिन जो प्रभु की लीला है वो अपरंपार है। और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि एक समय होता है, भगवान कृष्ण जो थे वो देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे, 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और उसमें भगवान ने अपनी प्रभाव भी दिखाया है कि सारे जेल के ताले टूट गए, नदी ने रास्ता दे दिया, सब कोई पहरेदार नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इतनी अंदर जेल थी वो, जहाँ वसुदेव और देवकी थे। और ये भगवान की लीला है कि कोई नहीं था और फिर भगवान जाके उनको यशोदा मैया के पास रख के आते हैं और वहां से पहले तो यमुना ने उफान लिया, देन रास्ता दिया। हाँ, उफान तो चरण छूने के लिए आया था। भगवान के चरण जैसे ही छुए यमुना मैया ने, वैसे ही उसके बाद से यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। तो मतलब प्रभु की लीला था, चमत्कार की वजह से ही लोगों को पता चले, दिखे कि प्रभु का जन्म हो चुका है। इसी वजह से प्रभु ने जन्म लिया, ना कि गर्भ से गर्भ में। बिल्कुल सही बात है। और साथ में कंस को भी थोड़ा सा भय हुआ कि कंस को भी एक हिट हुआ कि हाँ कुछ अननेचुरल है। वो तो योग माया को जब माना गया तभी बोल दिया था ना कि तुम्हारा तो काल वो है। तभी जब कंस ने आके देखा लड़की हुई है और उसको आश्चर्य हुआ कि 8वां पुत्र की भविष्यवाणी हुई थी, 8वीं लड़की कैसे हो गई। और जब लड़की को मारा, फिर भी उसने सोचा लड़की को मार देता हूँ। लड़की को मारा तो फिर भविष्यवाणी हुई कि तेरा जो शत्रु है, तेरे को मारने वाला सेफ है। बिल्कुल। श्री कृष्ण जी को देखा जाता है कि उनकी जो बांसुरी है, उसके बाद जो मनमोहक उनकी मुस्कान है, वो अत्यधिक लोकप्रिय है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो बांसुरी जो है वो प्रभु खुशी से बजाते हैं या कुछ संदेश देने के वास्ते बजाते हैं कि हाँ, संगीत से भी कुछ तालमेल हो? मेरी भगवान कृष्ण की बांसुरी ना बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक बार गोपियों ने ईर्ष्या हो गई थी गोपियों को बांसुरी से कि तुम्हें भगवान होठों से भी लगाते हैं, एक टांग पे खड़े होकर के बजाते हैं और हम आगे पीछे भी घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान ऐसे नहीं रीझते हैं जैसे आपसे रीझ जाते हैं। तो फिर बांसुरी ने बताया कि मैं जब भगवान ने मुझे बनाया तो उसमें पहले मुझे काट के उसमें छेद किए, अंदर से, मेरे अंदर से सारा खोखला किया, मुझे मेरे अंदर का सारा निकाला और तब जाके मैं तैयार हुई। तो मैंने वो सब कष्ट सहा जो भगवान ने मुझे दिया। मैं भगवान की मर्जी से चली, मैं अंदर से खोखली हुई, यानी कि मैंने अपने सारे राग, द्वेष, अहंकार सब त्याग दिए, अपने अंदर मैंने खाली कर दिया। वो हवा आर पार हो सकती थी, है ना। तो भगवान जैसा मुझे बजाते हैं मैं वैसा बजती हूँ। मैं ये नहीं कहती तुम्हारी तरह कि हमें नखरे नहीं करती कि अब हमें ऐसा चाहिए, अब हमें ये चाहिए, अब वो नहीं। मैं जैसा भगवान मुझे रखते हैं मैं वैसा रहती हूँ। एक सुंदर सा बहुत वर्णन आता है, बांसुरी से ही बात आया तो भगवान ने उसको सीखने के लिए भी बहुत प्रयत्न किया था, फिर बाद में देवी सरस्वती की आराधना की, तब जाके शायद ये चीज उन्हें मिला, ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि ये भी ना, जब भगवान भी अवतरित होते हैं ना,
उनको भी सीखना पड़ता है सब कुछ। ये संदेश भी देता है। जितने भगवान आप देखेंगे, रामचंद्र जी जब जन्म लिया तो भी वो गुरुकुल गए थे, गुरु के पास जाके उन्होंने सारी विद्याएं सीखी थी। ये नहीं है कि उनको आता नहीं था, लेकिन जब वो ऊपर से भगवान अवतरित होते हैं तो उनको भी सब कुछ सीखना पड़ता है। उनको भी, अब बांसुरी में 6 छेक होते हैं, है ना, और ऊपर एक छेक होता है जब बजाते हैं। ये हमारे जो चक्र हैं वो इसी का रूप है। जो 6 छेक हैं वो, हाँ, वो इसी का ही रूप है। और भगवान जो है वो और जो ऊपर का है वो सहस्त्रार्थ है। तो ये हमारे जागृति की यात्रा है। भगवान किसी ना किसी ढंग से ये संदेश दे रहे हैं कि चाहे जैसे भी खड़े होके, एक टांग पे खड़े होके भी अपने आप को जागृत करना पड़े तो जागृत करो, पर अपने आप को जागृत करो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने अंदर के अंधकार, राग, द्वेष, जेलसी सब निकालो और फिर जैसा भगवान चाहते हैं वैसे बजो, अपनी मर्जी से नहीं। भगवान श्री कृष्ण को अक्सर लोग उनके कोई भी चित्र की बात करें या कुछ भी देखा जाए या मूर्ति देखा जाए तो मोर पंख को धारण करते हैं। तो मोर पंख शौक से धारण करते हैं या इसके पीछे भी कोई रोचक या कोई ऐसी कहानी है जिसकी वजह से वो मोर पंख को अपने मस्तक में धारण करके घूमते हैं? देखो, इसके पीछे की ना बहुत सारी कहानियां हैं, पर जो मेरे को 1-2 याद आएंगी इस समय में वो मैं बता दूंगी। जब रामचंद्र जी जंगल से जा रहे थे सीता मैया की खोज में, तो रास्ते में उनके पैरों के आगे एक रास्ता ऐसा आया, कांटे कंकर वाला, तो वहां पे मोर ने आकर के उनका रास्ता साफ किया अपने पंखों से, और भगवान राम को, ताकि कोई कंकर ना चुभे, तो एक कांटा ना चुभे, तो वो जब रास्ता साफ करके आगे गया तो भगवान राम ने फिर उसे आशीर्वाद दिया था कि इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुझे जरूर सिर पे तेरे मोर पंख को रखूंगा अपने मुकुट में। मतलब ये सत्य है कि इस जन्म का किया अगले जन्म में मिलता है, अगले जन्म का किया उसके अगले जन्म में बिल्कुल मिलता है। थ्योरी काम करती है। बिल्कुल, जैसे रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, कौशल्या मैया जो थी वो भगवान के जो वात्सल्य था, प्रभु पुत्र वात्सल्य, उससे वंचित रह गई वो 14 साल। हाँ, तो भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि आगे के जन्म में तुझे 14 साल दूंगा, और वही 14 साल यशोदा, जो कौशल्या मई थी, वो यशोदा के रूप में जन्मी थी, और भगवान ने देवकी वसुदेव से दूर आकर के उनके साथ 14 साल बिताए थे, उनको मौका दिया था। तो इन लोगों को भी तो 14 साल तक प्रभु से दूरी रहना पड़ा, तो इसका क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने, देवकी ने वरदान मांगा था कि पुत्र मेरे कोख से जन्म ले, उन्होंने ये नहीं मांगा था कि हर समय मैं ही पालूं। अच्छा, मतलब ये लिंक है जो एक दूसरे से जुड़। आप जब भगवान से वरदान मांगते हैं तो बहुत सोच समझ के मांगे। भगवान इधर को उधर भी नहीं हाँ जी, हाँ, तुमने ही ऐसा बोला था। बिल्कुल, खास तौर पे कृष्ण भगवान। तुमने ही ऐसा बोला था। कृष्ण भगवान का अभी जिक्र हो रहा है, तो उनका मनमोहिनी वाला रूप भी बड़ा विचित्र है, जिसमें वो राक्षसों को देवताओं को भी अपने मतलब मोह जाल में बांध लेते हैं। बिल्कुल, ये जानते हुए भी कि वो श्री कृष्ण, उसके बाद भी लोग मोहित हो जाते हैं। इसके बारे में मतलब क्या विचार? मतलब ये तो वही है ना, समुद्र मंथन का विषय है। समुद्र मंथन के समय में जब अमृत निकला और देवता और दानव दोनों तैयार थे कि हमें अमृत मिले, क्योंकि दानवों को भी पता था अमृत पीने से हम अमर हो जाएंगे। मोहिनी अवतार लिया भगवान ने, और फिर उन्होंने वो पात्र लिया वहां से, कि क्योंकि असुर लेके भाग गए उस पात्र को, तो असुरों से वो पात्र खींचा लिया मोहिनी अवतार लेके। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार से लिया, और फिर वहां जाके बोला देवता एक तरफ हो जाए, दानव एक तरफ हो जाए, और फिर मैं बांटूंगी। और उन दानवों में एक स्वर भानु दानव था जो थोड़ा सा चालाकी कर गया, उसने देवताओं का रूप बनाया, देवताओं की पंक्ति में खड़ा हो गया, क्योंकि मोहिनी ने बोला कि मैं पहले देवताओं से वितरण शुरू करूंगी अमृत का, तो वो वहां जाके खड़ा हो गया। अब जैसे ही वितरण हो रहा था, जैसे ही स्वर भानु ने अमृत लिया, वैसे ही दूसरे देवता ने पहचान लिया कि ये राक्षस है,
और फिर वहीं पे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काटी। तो गर्दन वाला हिस्सा जो है वो राहु बना और नीचे का धड़ जो है वो केतु बना। तो ये राहु केतु तब से जो छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अमृत तो मिल गया, अमृत तो उसने पान कर लिया, अमर तो हो गए। तो फिर भगवान शंकर के आशीर्वाद से राहु केतु के रूप में वो स्थापित हुए। और भगवान शंकर ने फिर ये भी कहा कि ये सूर्य को ग्रहण लगाएंगे, क्योंकि सूर्य भगवान विष्णु जी की तरफ से बात करने गए थे। तो सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण लगाएंगे। श्री कृष्ण जी की बात किया जाए तो वो मतलब कह सकते हैं उन्होंने जो भी काम किया उसकी ये कहानी है। मतलब जीवन ऐसा जिया कि उनकी बाल लीलाओं की गाथा आज भी लोग गाते हैं। ज्ञान ऐसा दिया कि महाभारत जैसा ग्रंथ का वर्णन हो गया। फिर साथ ऐसा दिया दोस्ती में या साथी में अर्जुन जी का कि वो भी अलग है। मतलब उनकी कह सकते हैं जो क्वालिटी है जिसमें जिया एकदम परफेक्शन के साथ जिया, एकदम परफेक्ट बनके। तो इसी में मुझे एक पंक्ति याद आती है कि जिसे जब ये महाभारत का टाइम चल रहा होगा, आपने भी सुना होगा कि श्री कृष्ण जी समझौता कराने गए थे कि पांडव को 5 दे दो, फिर रख लो। तो दुर्योधन उन्हें बांधने जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर बड़ी अच्छी पंक्ति में कहते हैं कि आ दुर्योधन बांध मुझे, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सगल, मुझ में लय है संसार सकल। सब जन मुझे से फाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं, मुझे बांधने तो आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है। बड़ी सुंदर वर्णन है इसमें श्री कृष्ण जी का। तो बहुत ही वो अद्भुत लगता है, प्यारा लगता है। इसके साथ ही एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं तो वो तो अपरंपार है, बहुत अनोखी है। तो एक चीज और है कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो स्वयं मेघ जो गर्जन है या बारिश के समय बहुत ज्यादा हुआ था। कहा जाता है कि जो तीव्रता है, जो रेट है, बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में क्या मतलब, अचानक से ही बारिश, काले बादल, काली काली रात, सब एक ही साथ। देखो, सब देवी देवता खुशी मनाने के लिए प्रस्तुत थे। वरुण देव भी वहीं थे, वायु देव भी वहीं थे, एकदम सबने ही खुशियां मनाई थी। और आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होके कोई साधना करते हैं या किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं तो बारिश अवश्य होती है। वो रात भी तो इतनी काली अंधेरी थी कि मतलब इंसान अंधेरी क्यों थी? क्योंकि काले बादल थे, चांद को भी बादलों ने ढक लिया था। और उसके बाद मेघ का गर्जन, फिर उनका वो चीज, मतलब ये तो सब देवी देवताओं का वो था। हाँ, और फिर सबको, जितने पहरेदार थे, सबको सुलाना भी तो था। वो लीला भी तो थी। आप ये देखें, इस समय अगस्त का महीना चल रहा है और कितना हॉट एंड ह्यूमिड है। इस समय बारिश आके तेज हवा चल पड़े और उस समय एसी नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे, तो कितनी अच्छा लगेगा सबको। बिल्कुल। और अंदर जब, स्पेशली जब जेल के अंदर, कितनी 7 जेल अंदर पार करके कृष्ण देव की वसुदेव को रखा गया था। तो जब इतने ताले टूटे थे, इतना सब कुछ हुआ था, अंदर कितनी गर्मी रही होगी। तो इसीलिए भी तो भगवान की लीला अपरंपार है। भाई उसमें श्री कृष्ण जी की जब बात हो तो बहुत अद्भुत है, अनोखी है। हर एक चीज में उनका जो वर्णन आता है वो बहुत ही अलग रूप लेके जाता है। हर एक चीज का मतलब डिफाइन किया जाए तो भगवान कृष्ण की एक बात खास है कि उन्होंने धर्म देखा है। धर्म का क्या अर्थ होता है? गीता में भी धर्म बहुत बार यूज हुआ है, लेकिन धर्म का अर्थ हमारा यहाँ से है ड्यूटी से, कर्तव्य से है। तो भगवान ने अपना हर जगह कर्तव्य पूरा किया है। अगर मेरे माता पिता हैं तो उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, राधा के प्रति क्या कर्तव्य है, सबके प्रति कर्तव्य देखा है। मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया है। अब भगवान ने हर मुसीबत झेल के किया है, बट एंजॉयमेंट के साथ किया है। हाँ, हर हाल में खुशी ली है, हर हाल में खुशी है। ये भी एक कहा जा सकता है कि संकेत है। आप ये देखें कि बच्चे थे, अपने माता पिता से दूर हुए, कितना इमोशनल टर्मोइल होता है। बच्चे को माँ के गर्भ से, माँ से कनेक्शन होता है,
और बाहर निकलते ही माँ के गर्भ से वो दूर हो गए, माँ से ही दूर हो गए। और फिर जब 14 साल के थे तो राधा से दूर हुए, यशोदा से दूर हुए। कितना माँ ने, यशोदा मैया ने उन्हें प्रेम किया, वो दूर हुए और कहाँ गए? कंस का वध किया, अपने मामा का वध किया, कितनी कठिनाइयों से वो वध किया, कितने उसने जाल बिछाए हुए थे कंस ने। फिर द्वारकाधीश बने और द्वारकाधीश बन के उनका बचपन तो कहीं खो ही गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, फिर तो उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। बिल्कुल। और जो उन्होंने डिप्लोमेटिकली हर काम पूरे किए हैं, वो अपना धर्म निभाया है ना। जैसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक है ऐसा, अभी आपने कहा जो उनका राजनीतिक करियर भी था, उसमें एक पॉइंट आता है कि श्री कृष्ण चाहते तो अपने एक सुदर्शन चक्र से पूरे महाभारत का जो है युद्ध यूं चुटकियों में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र ना उठाने का प्रण ले लिया था। मतलब क्यों ऐसा किया था? सारथी बनना क्यों चुना? क्यों 1 मिनट में पूरे जो रिजल्ट ना ला दिया? फिर कोई क्या सीखता? गीता का उपदेश थोड़ी मिलता हमें। गीता का उपदेश मिला है। अर्जुन जो नर से नारायण की यात्रा कर रहे थे, अर्जुन को कितना ज्ञान मिला है। हरेक को अब इतने सारे शूरवीर इकट्ठे हो गए थे धरती पे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बहुत सारे हो गए थे। अब उनको सबको लड़ने का तो शौक था। अर्जुन, ये 5 पांडव भी साथ में हैं, अभिमन्यु है, भीम का पुत्र घटोत्कच, फिर उसका पुत्र बर्बरी, बिल्कुल। तो सब लड़ने को तैयार थे। तो भगवान ने कहा अगर मैं एक उससे सुदर्शन चक्र से कर देता हूँ तो ये लोग तो लड़े बगैर ही इनकी विद्याएं ऐसी चली जाएंगी, इनका तो मौका देते हैं कि चलो भाई तुम लड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब प्रभु सोच समझ के, मतलब बहुत बखूबी के इंसान है। प्रभु भी अपने नियमों में बंधे हैं। ये नहीं है कि सारे नियम भी तो प्रभु बनाते हैं। महाभारत के युद्ध के टाइम ही एक नहीं, सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं भगवान। प्रकृति के नियम है, सृष्टि के नियम है, उनके अनुसार ही चलते हैं। ऐसे तो अगर भगवान चाहे तो कुछ भी नियम कहीं पे भी बदल सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करते भगवान। तो श्री कृष्ण जी की ही बातें हो रही थी, मतलब उनकी लीलाएं या जो भी जीवन है वो बखूबी है। अब वो इस चीज को स्वीकारते भी हैं कि हाँ भाई मैं भगवान हूँ, जन्म हुआ है चीजें करने के लिए हुआ है, तो उसके बारे में क्या, मतलब हर एक चीज को बताया है और बखूबी। आप ये देखिए, बचपन में तो भगवान तो गोकुल में रहते थे नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ, लेकिन वो कंस ने जला दिया। अब वो जलाया तो ये सबको सुरक्षित लेके इस तरफ आ गए और इन्होंने वृंदावन बसाया। और वृंदावन में भी वृंदा तुलसी को कहते हैं, यानी तुलसी का वन। वो बंजर भूमि थी और तुलसी जो है वो इतनी सारी तुलसी जब एक जगह लग जाएगी तो लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है और लो प्रेशर जोन होते ही बारिश हो जाती है। तो बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि बनी, उन्होंने वृंदावन बसाया। राधा के हाथ से पहली तुलसी लगवाई वहां और फिर सारे में तुलसी का वन लगा दिया। कितनी तुलसी है वृंदावन में। तो वो जो वृंदावन बसाया और फिर राधा के साथ जो लीलाएं करी 14 साल तक, राधा की भी यात्रा पूरी करवाई उन्होंने। क्योंकि जो सांप था, जब अजगर आ गया था एक बार, है ना, राधा को निगल गया था, तो वो भय मुक्त किया था राधा को उसमें। और भय मुक्त करने का मतलब है कि हमारा मूलाधार चक्र खुला है। मूलाधार चक्र हमारे भय को इकट्ठा करके बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। राधा को हर बात के लिए भय होता था, वो मूलाधार चक्र खोला। फिर इसी तरह उन्होंने उसके साथ जितने दानव मारे, जितने दानवों का वध किया बचपन में, वो सब में राधा का एक चक्र खोला। क्योंकि राधा को तो श्राप था कि वो अपनी याददाश्त खो जाएगी, लेकिन कृष्ण भगवान को ये था कि उनको सारा याद रहेगा। तो उनको भी किसी ना किसी लेवल पे लाके ये याद दिलाना था कि तुम कहाँ से आई हो।
कृष्ण भगवान और राधा जी का जो प्रेम है वो इतना पावन और पाक माना जाता है कि आज भी उनकी पत्नी रुक्मणी है, चाहे और भी जो लोग रानियां हैं, उनका नाम नहीं आता है, राधा कृष्ण का ही नाम आता है। तो प्रभु ने शादी क्यों नहीं रचाई राधा से, ये सवाल। ब्रह्म विवाह तो उन्होंने किया दोनों ने, लेकिन देखो प्रेम जो होता है ना, विशुद्ध प्रेम जिसे बोलते हैं, वो किसी शादी का मोहताज नहीं होता। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है, एक अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए प्रेम होता है, एक दूसरे पे समर्पण होता है। तो वो प्रेम जो है, और फिर राधा की शादी तो किसी और से हो चुकी थी ऑलरेडी, करवाई थी, बिल्कुल। तो वो प्रेम तो, और राधा भी क्या है, राधा शक्ति है। हम बोलते हैं कि कुंडलिनी उठी और सहस्रार में गई, तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, वो राधा ही तो है ना। तो राधा कृष्ण का रास भी यही है, मेडिटेशन इज द रास। वो मेडिटेशन में इतने मगन हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं होता था, और वो बोलते थे ना, सब गोपी अपने अपने कृष्ण के साथ नृत्य किया, अपने अपनी आत्मा, आत्मा में वही भगवान है, तो अपने अपने आत्मा से जुड़ी है, रास रचा है। और भोले बाबा भी आए हैं एक बार रास में। तो अपने अंदर को जागृत करना, वो कृष्ण से जुड़ना, मेरा कृष्ण, माई हायर सेल्फ, आजकल इंग्लिश में हायर सेल्फ के रूप में बोलते हैं, तो उससे जुड़ना, वो गोपियां करती थी, वो रास था। ये नृत्य और लव अफेयर वाला अफेयर नहीं था, है ना। बहुत प्रेम और बहुत पवित्र था। आप अभी भी मेडिटेशन में, अगर आप, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो जानते हैं कि वो आंखें खोलना चाहते ही नहीं। जो लोग मेडिटेशन करना जानते हैं और वो करते हैं नियमित रूप से, वो जानते हैं कि आंखें खोलना उनको भाता ही नहीं है। जो आंखें बंद करके आनंद है, वो आंखें खोल के आनंद ही नहीं है, वो उस रास में ही आनंद है। तो हमने बातें की और जाना श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके बचपनों के बारे में, उनके द्वारा किए गए अनोखी कृतियों के बारे में। तो ऐसी ही और खास प्रस्तुति हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक लिए आप देखते रहे वन वर्ल्ड न्यूज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।